हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन हम फिर एक्सरसाइज 11.2 करेंगे, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या क्या हमें समझना है इसमें। सब में पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की। किसकी? इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें पहले हमारे पास एक पॉइंट आता है, तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन का कौन सा पॉइंट आया? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कोई भी एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, हम उसे कैसे लिखते हैं, है ना। तो इसके हमारे पास डिफरेंट कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है? जब हमें एक पॉइंट गिवन हो और एक वेक्टर गिवन हो, तो हम इस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन राइट डाउन करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं। तो क्या हमारे पास पॉइंट है? फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमारे पास क्या आएगा? ये हम क्या लिखेंगे इसे? इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू a point A parallel to vector B। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या मतलब है इसका? कि इक्वेशन ऑफ लाइन हमें लिखनी है जो कि A पॉइंट से तो पास होती हो, और बी वेक्टर, जो हमारे पास वी वेक्टर है ना, उसके वो क्या हो? पैरेलल हो। ए से तो पास हो पॉइंट से, पर बी के क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो हमें क्या लिखनी है? इक्वेशन लिखनी है। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। ये हमारे पास दो मेथड होते हैं लिखने के। पहला मेथड हमारे पास आता है वेक्टर फॉर्म। क्या आता है? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं? वेक्टर फॉर्म को हम लिखते हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वी वेक्टर। लैम्डा टाइम्स ऑफ वी वेक्टर। ए क्या है? ए है, ए जो है वो पॉइंट है जिससे वो पास हो रही है। और ये क्या है? ये हमारे पास क्या बन जाती है? इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती है। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। ये आपको यहाँ से पता चला। वेक्टर फॉर्म में कैसे इक्वेशन लिखी जाती है? ऐसे लिखी जाती है। अब अगर हमें कह दे कि कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ लाइन? तो उसके भी लिखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है कोऑर्डिनेट्स फॉर्म। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई और जेड जो एक्सेस होती है उनका यूज़ करके हमें क्या लिखनी है? इक्वेशन लिखनी है, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे हम कार्टेशियन फॉर्म? x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल y माइनस y1 अपॉन v इक्वल z माइनस z1 अपॉन c। अब ए बी सी क्या है? ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो। आप यहाँ लिख सकते हो कि जो ए बी और सी हैं वे क्या हैं? आर डायरेक्शन रेशियो है। क्या है? डायरेक्शन रेशियो। ये आपको पता चला, ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। अब डायरेक्शन रेशियो की जगह आपको क्या दे दे? डायरेक्शन कोसाइन दे दे, तो आप कैसे लिखोगे? सेम, x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल y माइनस y1 अपॉन m इक्वल z माइनस z1 अपॉन एन। तो एल एम एन क्या हो गई? डायरेक्शन कोसाइन हो गए। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो नहीं देता गिवन, तो क्या डायरेक्शन कोसाइन दिए तो आप ऐसे लिखोगे। क्लियर हुई बात? तो एल एम एन क्या है हमारे पास? डायरेक्शन कोसाइंस है ना। ये आपको पता है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ये आपको बस सिर्फ माइंड में सेट करो कि हाँ कार्टेशियन फॉर्म है तो वो ऐसे बनती है, वेक्टर फॉर्म है तो ये हमारे पास ऐसे बनेगी। जब इक्वेशन ऑफ लाइन हम यूज़ करेंगे कि एक पॉइंट से तो वो पास हो, पर वी वेक्टर की क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म ये होगी और कार्टेशियन फॉर्म ये होगी। ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई, नहीं हो गई? ये बताइए आप। ये क्लियर हो गई? अब सेकंड कंडीशन क्या बनती है हमारी? सेकंड कंडीशन हमारी ये बनती है, इक्वेशन ऑफ लाइन
पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। कौन कौन से गिवन पॉइंट्स है हमारे पास? एक तो ए पॉइंट्स है और एक हमारे पास बी पॉइंट्स है। एक इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो क्या हो रही है? पास हो रही है टू गिवन पॉइंट्स, ए पॉइंट्स और बी पॉइंट। दो पॉइंट्स अगर हमें दे रखे हों, उनसे हमारी लाइन पास हो रही हो, तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? मतलब दो पॉइंट्स हमें दे रखे और उनसे लाइन पास हो रही हो, तो उनकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? तो आ जाते हैं पहले हम वेक्टर फॉर्म में। पहले वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म कह दो या फिर आप इक्वेशन बोल दो, वेक्टर इक्वेशन या वेक्टर फॉर्म, आपकी मर्जी है ना। तो ये हम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखी जाएगी, जब दो पॉइंट से लाइन क्या होगी? पास होगी, तो तब हमारी वेक्टर फॉर्म क्या होगी? ये होगी। अब हमें क्या लिखना है? कार्टेशियन लिखना है। वेक्टर फॉर्म लिख ली, अब कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे? जब हमारे पास होगी, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी हमारी यहाँ? कार्टेशियन फॉर्म बनेगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। अब x2 माइनस x1 क्या है? x2 माइनस x1 का मतलब क्या है कि a और v वेक्टर का जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ दे रखा है, ठीक है ना। तो इक्वल y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है ना। ये क्या है? x2 माइनस x1 का क्या मतलब है? a और b का जो पॉइंट्स हैं, a और b हमारे क्या है? पॉइंट्स है, तो उनका डिफरेंस है, उनका क्या है? डिफरेंस है। ये आपको क्लियर हुई? तो x y और z क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स बोलोगे आप, x y z क्या होंगे हमारे? b a पॉइंट्स की क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स होंगे। ए जो पॉइंट्स है, एक तो ए पॉइंट्स है, एक बी पॉइंट्स है, तो ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? x1 y1 z1, और x2 y2 z तो हमारे किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे? बी पॉइंट के। ये आपको यहाँ से पता चला, ठीक है ना। ये आपको बात क्लियर हुई यहाँ कि कोऑर्डिनेट्स कैसे कैसे हैं, ए के कौन से हैं और बी के कौन से हैं। अब बात कर लेते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइंस हमें दे रखी हो और उनके बीच का एंगल फाइंड करना हो, तो कैसे निकालेंगे हमें, है ना। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच का हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो लाइन में क्या गिवन हो सकता है? दो लाइन की हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन हो सकती है। दो लाइन की हमें क्या हो सकती है? डायरेक्शन रेशियो गिवन हो सकती है। तो लेट कर लेते हैं हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइन। तो पहली लाइन की हम क्या मान लेंगे? A1 B1 C1। ये क्या कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। A2 V2 C2, ये हमने क्या मान ली? पहली लाइन की तो ये डायरेक्शन रेशियो मान ली, सेकंड लाइन की हमने ये मान ली। तो हमें एंगल निकालना है, तो एंगल हम कैसे निकालते हैं? cos थीटा इक्वल मैग्नीट्यूड, ये हमारा मैग्नीट्यूड है, यहाँ लिखेंगे A1 A2 प्लस V1 V2 प्लस C1 C2 अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ये हमारा यहाँ आएगा इधर A2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया है cos थीटा। मतलब जब हमारी क्या होंगी? एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये। अगर हमें दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए कि हाँ, दो लाइंस का हमें एंगल निकालना है बीच का, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर आपको कोई बोल दे टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, मतलब जो टू लाइंस थे वे क्या है? परपेंडिकुलर। यहाँ तो क्या है? इनका एंगल निकाल दिया, पर अब यहाँ बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको यहाँ क्लियर बिल्कुल समझना है। टू, क्योंकि यहाँ देखो ये जो एक्सरसाइज है आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, आप जब भी लगा पाओगे, ठीक है ना। तो टू
लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो जल्दी से बताओ उनके एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, बताओ होगा 90 डिग्री होगा नहीं होगा। तो इस कंडीशन क्या होगी हमारी, है ना। तो इसमें कंडीशन हमारी क्या बनेगी, कंडीशन ये बनेगी हमारी A1 A2 प्लस V1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात, किस में बात की है, परपेंडिकुलर में। तो ये कंडीशन आपको लर्न करनी है, ठीक है ना। अब टू लाइंस क्या है, आर पैरेलल। तो जब पैरेलल होंगी तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा ना होगा, बताओ 0 डिग्री होगा। तो तब कौन सी कंडीशन होगी, जब होगी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब ये है, जो हमारी ये क्या है, ABC डायरेक्शन रेशियो है। अगर डायरेक्शन रेशियो का अगर हम रेशियो करते हैं और वो इक्वल आ जाता है तो वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये आपको बात क्लियर हुई। तो आपको माइंड में सेट करना है, अगर हमें परपेंडिकुलर बोलेगा तो आपको ये कंडीशन यूज़ करनी है, पैरेलल बोलेगा तो ये कंडीशन आपको यूज़ करनी है। इतनी बात आपको यहाँ क्लियर हो गई, या आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं हम, हमारा जो आया है टॉपिक वो क्या आया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। क्या आया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, शॉर्टेस्ट बिटवीन टू लाइन्स। तो मान लो आप यहाँ पर दो लाइन्स दे रखी हैं, ठीक है ना। दो लाइन्स मान लेते हैं, आर वेक्टर इक्वल ए प्लस लैम्डा V1 वेक्टर। ये क्या है, लाइन्स। आपने इस शुरू में इंट्रोडक्शन में देखा है कि हम लाइन्स की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, है ना। लाइन्स की इक्वेशन तो ऐसी तो हमने वहाँ लिखी थी, ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म में इक्वेशन लिखी थी हमने, ऐसी वेक्टर फॉर्म में लिखी थी। तो एक इक्वेशन लाइन की ये बना ली आपने। अब दूसरी इक्वेशन हम बना लेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, A2 प्लस लैम्डा V2। अब लैम्डा की जगह आप क्या ले लो, म्यू ले लो, ठीक है ना। फिर लैम्डा हो गया, अब यहाँ म्यू ले लो। ये हमारा बन गया। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे लिखी गई इक्वेशन ऑफ लाइन। आपने स्टार्टिंग में देखा कि हम एक लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं हम लाइन की इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये हमने लिखी, क्लियर हुई बात आपको यहाँ। तो अब यहाँ हमें इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो वेक्टर फॉर्म हमें दे रखी है और बोले कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप फाइंड आउट करो बिटवीन टू लाइंस। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, चलो देखते हैं। मैग्नीट्यूड ये है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे V1 क्रॉस V2। तो हमें यहाँ निकालनी है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालनी है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है V1 V2 की। उसकी फिर क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट करनी है, किसके साथ, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर के साथ। पहले आपको ये फाइंड आउट करनी है क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है। अपॉन क्या आएगा, V1, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आपको यहाँ फाइंड करके लिखना है। तो आपको जब भी कहे कि दो लाइन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो और आपको वेक्टर फॉर्म दे रखी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये। और ये हमने क्यों लगाया मोड, अब मोड क्यों लगाया, कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती। तो ये क्या करेगा, अगर अंदर वैल्यू निगेटिव की है तो बाहर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये आपको बात क्लियर हुई। अब ये तो बात हो गई है किस में, वेक्टर फॉर्म में। अब यही बात हमें करनी है किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। तो इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। तो उसके लायक भी आपको क्या करनी पड़ेगी, दो इक्वेशन माननी पड़ेगी। तो चलिए मानते हैं, L1 मान लेते हैं, क्या है, x माइनस x1 अपॉन A1 इक्वल y माइनस y1 अपॉन B1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1। ये क्या है, z है। दूसरी इक्वेशन मानेंगे, कार्टेशियन में ऐसी तो इक्वेशन बनाई थी, तो यहाँ हमने इक्वेशन बनाई, ये इक्वेशन फर्स्ट बनाई है। इक्वेशन सेकंड हम ये बना रहे हैं, L2 x माइनस x2 अपॉन A2 इक्वल y माइनस y2 अपॉन V2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन C2।
तो जो हमारे पास क्या है A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये क्या है डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, है ना, ये क्या है डायरेक्शन रेशियोज़ हैं। तो अब इसमें हमें निकालनी है डिस्टेंस। अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है तो डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक। ये है A1, यहाँ आएगा B1, यहाँ आएगा C1, A2 B2 C2। अब अपोन में क्या आएगा, अपोन में हमारे पास आएगा अंडर रूट। अब आपको यहाँ कैसे सॉल्व करना है, जैसा आप पहुँच जाओ डिटर्मिनेंट चैप्टर में। डिटर्मिनेंट में कैसे सॉल्व करते थे आप, पहले आपने फर्स्ट रो को छिपाया, फर्स्ट कॉलम को छिपाया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ हमारे पास, जल्दी से बताओ। B1 C1 B1 C2, बीच में क्या आता है माइनस। अब यहाँ क्या आएगा हमारे पास B2 C2 B2 C1 पहले यहाँ करी फिर यहाँ, तो ये आएगा, इसका क्या आएगा होल ऑफ स्क्वायर प्लस। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो A1 C2, तो यहाँ क्या आएगा A1 C2 C1 A2 इसका स्क्वायर प्लस। अब थर्ड कॉलम को आपको क्या करना है हाइट A1, इसके मल्टीप्लाई इससे फिर इसकी मल्टीप्लाई, ऐसे तो आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे, तो यहाँ वही करना है माइनस V1 A2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये किस में आ गया आपका, ये आ गया कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हुई यहाँ बात। अब बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर हमें पैरेलल लाइंस दे रखी है तो उसमें हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर हमें दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, है ना, तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना। तो मान लो उसमें इक्वेशन R हमें क्या दे रखा है A1 प्लस लैम्डा V वेक्टर R वेक्टर इक्वल टू A2 प्लस म्यू B वेक्टर। तो ये हमें कैसे पता चली पैरेलल हैं, ये देखो ये क्या है सेम है। तो सेम का मतलब ये है कि ये दोनों जो वेक्टर हमें दे रखे हैं ये क्या है आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब क्या है, ये इक्वेशन एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। तो इसकी हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसकी डिस्टेंस हम निकालते हैं V वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 अपोन में आएगा हमारे पास V वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये डिस्टेंस हम जब यूज़ करते हैं, जब दो लाइंस क्या हो पैरेलल हो, तो तब हम ये डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बात आपको इतनी क्लियर हुई कि हमने ये कैसे यूज़ किया है। तो ये हमने निकाल ली है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू पैरेलल लाइंस। जब हमारे पास टू पैरेलल लाइंस होंगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, दिस फॉर्मूले हम लगा के ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हम निकाल लेंगे। ये आपको बिल्कुल माइंड में सेट करने हैं कि हाँ ये वेक्टर जो वेक्टर फॉर्म होती है आपको ये समझना है कि वेक्टर फॉर्म कुछ ऐसे दिखेगी। कार्टेशियन फॉर्म हमें ऐसे दिखेगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमें एक्स वाई जेड दिखेंगे उसमें, ठीक है। ये आपको सेट करना है। जब पैरेलल होंगे तो क्या कंडीशन होगी, कंडीशन पढ़ी आपने। जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन होगी, दो पैरेलल लाइंस होगी तो तब डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, मतलब डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये आपको बिल्कुल समझना है। और जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।